दूसरा, आत्मविश्वास की कमी। अगर महिलाएं इस प्रकार के वातावरण में रहती है कि उनका सम्मान नहीं किया जाता, उन्हें इज्जत नहीं दी जाती, तो उनमें धीरे धीरे आत्मविश्वास की कमी होने लगती है, जिससे वो अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं हो पाती। लैंगिक असमानता, यानी कि लिंग के आधार पर समानता का व्यवहार ना करना। लैंगिक असमानता आज भी महिलाओं के साथ, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो या फिर घर हो, समाज कोई भी क्षेत्र हो, हर जगह महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। यहाँ तक कि उन्हें घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता। इसका परिणाम यह होता है कि यदि कोई महिला बहुत ही प्रतिभाशाली है, लेकिन उसे घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, तो उसकी प्रतिभा, जो भी उसने ज्ञान प्राप्त किया, वो सब व्यर्थ हो जाता है। समान वेतन ना मिलना, महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन नहीं दिया जाता। या फिर हम कह सकते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या भी महिला सशक्तिकरण के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। माँ की अनुमति के बिना ही गर्भ में ही कन्या को मार दिया जाता है। घरेलू हिंसा भी महिला सशक्तिकरण के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है। अगर हम चाहते हैं कि महिलाएं सशक्त हो, वह अपने पैरों पर खड़ी हो, अपना विकास कर सके, तो हमें इन सभी कुप्रथाओं को समाप्त करना होगा, क्योंकि राष्ट्र के विकास के लिए भी महिलाओं का सशक्त होना आवश्यक है। देश की 50% आबादी महिलाओं की है। यदि ये 50% आबादी ही सशक्त नहीं होगी, तो हमारा देश विकास नहीं कर सकता। और सरकार ने महिला को सशक्त करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यह योजना हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से शुरू की। इसका उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना था। इसका उद्देश्य था कि बच्चियों के जीवन स्तर को सुधारा जाए, उन्हें स्वस्थ वातावरण दिया जाए। और अगली बात करें तो उज्ज्वला योजना, जिसके अंतर्गत गरीब ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर देने का था। इसका उद्देश्य था कि जैसे जो धुएं से बीमारी वगैरह होती है, इससे महिलाओं को बचाया जा सके। स्टेप यानी कि स्पोर्ट टू स्पोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। इसके द्वारा महिलाओं के जो कौशल है उसको विकसित करना, जैसे महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई या मछली पालन आदि व्यवसाय के बारे में शिक्षित करना, ताकि वो अपना उन्हें रोजगार मिल सके या फिर वो स्वयं अपना काम कर सके। पंचायतों में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करना। ऐसे सरकार ने अनेक योजनाएं चला रखी है महिलाओं को सशक्त करने के लिए। हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जिसमें महिलाओं के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि महिला सशक्तिकरण का क्या लाभ हो सकता है या इससे क्या लाभ होते हैं। तो महिला सशक्तिकरण से बहुत लाभ होता है। इससे महिलाएं आगे बढ़ने लगी हैं, वह हर क्षेत्र में अब पार्टिसिपेट करने लगी हैं। अब वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही है और पुरुषों से, या फिर कह सकते हैं कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। वह पुरुषों के साथ हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। तो महिला सशक्तिकरण किसी भी देश के लिए बहुत आवश्यक है। महिला सशक्तिकरण के बिना हम अपने राष्ट्र का विकास नहीं कर सकते। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन दीक्षिता के द्वारा। इट्स वंडरफुल। बहुत अच्छे से आपने अपने विचार रखे बेटा, और टॉपिक भी आपने बहुत ही अच्छा चूज किया, वुमेन एम्पावरमेंट। और आपने सशक्तिकरण के अर्थ से लेकर महिला सशक्तिकरण क्या है, क्या क्या बाधाएं आती हैं, या किस प्रकार से महिलाओं को सशक्त किया जा सकता है, और साथ ही सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं जो चलाई जा रही हैं उस पर विस्तार से आपने प्रकाश डाला। तो बहुत अच्छा लगा आपको सुनना, और मन ही नहीं कर रहा था कि आप ये कहें कि थैंक यू, आप बोलते रहो। तो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन। इवन आपने पीपीटी का यूज नहीं किया, बट फिर भी आपकी जो प्रेजेंटेशन थी, जो बोलने का तरीका था, वो बहुत अच्छा था, कॉन्फिडेंस था। तो ऐसे ही एफर्ट्स आपको करने चाहिए। और जितने भी हम कंपटीशन कराते हैं कि वहां से बच के भाग जाती, नहीं मैडम मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं बोलूंगी, मैं डेक्लामेशन में नहीं आऊंगी, मैं पोएम में नहीं आऊंगी, तो आप कर सकते हो बच्चे। बहुत अच्छा, वेरी गुड बेटा। और नेक्स्ट है हमारे साथ निधि, अभी प्रेजेंट है, रोल नंबर 331, बीए फर्स्ट ईयर। निधि। यस मैम, मैं कल बोलूंगी। अच्छा, ओके ओके बेटा। होता है सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक वातावरण के आधार पर नारी में अंतर या भेद करना। और इसमें अधिक समानता का अर्थ होता है कि जिसमें निष्पक्ष व समान व्यवहार करना, सभी के साथ एक जैसा।
नारी हो या पुरुष हो, कोई भी हो, उस सभी के साथ एक ही समान व्यवहार करना। सामाजिकरण, जिस प्रक्रिया द्वारा प्राणी सामाजिक प्राणी में बदलता है उसे सामाजिकरण कहते हैं। सामाजिकरण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया जिसके द्वारा एक शिशु एक वयस्क के रूप में विकसित होता है, अर्थात उसकी जो अंतर्निहित योग्यता या शक्तियां हैं वह विकसित होती हैं, और इस प्रकार से सामाजिक परिवेश में रहकर उसी सामाजिक प्रक्रिया के माध्यम से वह समाज के संयोजित होकर उसका एक महत्वपूर्ण अंग बन जाता है। वह समाज से अच्छी और बुरी दोनों बातें सीखता है। बचपन में ही बच्चों को सिखाया जाती है अच्छी बातें, वो तो परिवार पर डिपेंड होती है कि वो कैसे सिखाते हैं। जैसा हमारा परिवार होगा बच्चा भी वही सीखता है। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग करेंगे वैसे ही हमारे बच्चे भी वैसे ही करेंगे। अगर बच्चों को बचपन से ही अच्छी आदतें सिखाई जाए तो वो अच्छी आदतों में डलते जाएंगे। लिंग असमानता, लिंग असमानता के कारण क्यों बढ़ते जा रहे हैं? एक तो हमारी नारी अच्छी तरह से शिक्षित नहीं हो पा रही। अगर देखा जाए कि अगर परिवार वाले उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं तो ये आस पड़ोस समाज ये उन्हें बढ़ने नहीं देता। असल में तो नारी ही नारी की दुश्मन होती जा रही है। अगर एक नारी आगे बढ़ना चाहती तो दूसरी उसे मना कर देती है या टोकती है, रोकती है। सबसे बड़ा कारण आजकल यही बढ़ता जा रहा है। स्त्री शिक्षा की कमी, उनमें आत्मविश्वास की कमी लगभग बढ़ती जा रही है। स्त्रियों को अपने आप में जागरूक होना चाहिए, उसने हर चीज का ज्ञान होना चाहिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। लिंग असमानता के उन्हें सुझाव, जैसे हमें रोकने के लिए सबसे पहले नारी को शिक्षित होना चाहिए और अपने आप पर आत्मनिर्भर रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात, समाज के बारे में इतनी ज्यादा नहीं सोचनी चाहिए कि समाज क्या करेगा क्या कहेगा, कुछ नहीं। जो हमें करना वो हमें करना ही चाहिए। महिलाओं शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। सबसे पहले पुरानी रीति रिवाजों को हमें तोड़ना चाहिए। ऐसे बोल दिया जाता है कि हमारे घर से कोई नहीं गया आज तक पढ़ने के लिए बाहर या उधर, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आजकल सब जागरूक होते जा रहे हैं तो हमें बढ़ावा देना चाहिए, उन्हें रोकना नहीं चाहिए जितना भी उसके। महिला संगठनों का विकास करना चाहिए। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना चाहिए। लड़कियां और महिलाओं को पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। हमें सोचने या समझने की अपनी आगे बढ़ना चाहिए, सोचने या समझने की शक्ति को। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि अगर बचपन में बच्चों को सब कुछ सिखाया जाएगा तभी वो आगे बढ़ेंगे। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार भी हमें ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने गुण और योग्यता के अनुसार उन्नति करने में अवसर मिले। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा का विकास किया जाए। इन्हीं के आधार पर हम सभी के लिए एक समान शिक्षा का अर्थ यह नहीं है कि सभी को एक ही प्रकार की शिक्षा दी जाए। एक समान शिक्षा से तात्पर्य यह है कि प्रत्येक बालक को शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक, नैतिक व पारिस्थितिक योग्यताओं के अनुसार से शिक्षा देनी चाहिए। हमारे संविधान में सभी को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, सभी को समान अधिकार दिए जाने चाहिए। अतः हमें प्रयास भी करना चाहिए कि जल्द से जल्द लिंग असमानता को दूर करें और लिंग समानता के प्राप्त कर सके। अगर देखे बोलते हैं कि परिवार से शुरुआत करिए, हमें देखा जाए तो सबसे पहले हमें अपने आप से शुरुआत करनी चाहिए। अगर हम अपने आप को बदलेंगे तभी परिवार को बदलेंगे। इसी कारण हम कह सकते हैं कि हमें लिंग समानता को दूर करने के लिए सबसे पहले अपने आप में बदलाव करना चाहिए। थैंक यू। बहुत ही अच्छे से आपकी प्रेजेंटेशन रही बेटा। तन्नू, बीए फर्स्ट ईयर। और बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम इसको कंक्लूड करके कहें कि अगर हम परिवर्तन चाहते हैं समाज में तो उसकी जो शुरुआत है वो हमें स्वयं से करनी होगी। यदि हम चाहते हैं कि पुराने रीति रिवाज हमें दिक्कत दे रहे हैं या फिर अवेयरनेस नहीं है या जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है वो अच्छी नहीं है, उसमें कोई दिक्कत है, तो उन खामियों को दूर करने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप से शुरुआत करनी होगी। और हर परिवार अगर शुरुआत करता है, यानी कि हम शुरुआत करेंगे तो अपने आप ही समाज बदल जाएगा। और जो एक लिंग असमानता हमें देखने को मिलती है, जेंडर इक्वलिटी मिलती है, और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो इतने मतलब बैड कॉन्सिक्वेंसेज कह सकते हैं, बुरे परिणाम कह सकते हैं, वो हमें देखने को नहीं मिलेंगे। अवेयरनेस बहुत जरूरी है, आपने बिल्कुल सही कहा। साथ ही साथ शिक्षा, देखिए शिक्षा तो हमेशा ही सभी महापुरुषों के द्वारा या राजनीतिज्ञों के द्वारा या हम कह सकते हैं समाजशास्त्रियों के द्वारा बिल्कुल सही कहा गया है। जो शिक्षा है वो चहुमुखी विकास करती है। और यदि हम कोई बदलाव चाहते हैं, यानी समाज में एक सकारात्मक बदलाव चाहते हैं, तो उसमें शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण एक साधन या एक शस्त्र के रूप में हो सकती है। बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड।
नेक्स्ट पूजा, बीए फर्स्ट ईयर, रोल नंबर 91। आप प्रेजेंट है बेटा हमारे साथ? पूजा बीए फर्स्ट ईयर, नीरू बीए फर्स्ट ईयर। मैम मैं दे दूं? और हाँ जी, नाम बताइए बेटा आप मुझे अपना। गरिमा मैम। अच्छा हाँ गरिमा, आपकी तबीयत ठीक है बेटे? आप बीमार चल रहे थे इसलिए मैंने आपका आज नहीं लिया था। आप दे सकते हो बेटा, बीए सेकंड ईयर गरिमा। शुरू कर दूं कीजिए मैम? बेटा स्टार्ट। हाँ जी स्टार्ट कीजिए बच्चे। लिंग और हिंसा। इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं का सदियों से ही शोषण किया जा रहा है। उन पर अनेक बंदिशें लगाई जाती है, हिंसा और उत्पीड़न का शिकार बनाया जाता है। के अनुसार हिंसा हिंसक होने का गुण है। हिंसा हिंसक कार्य का व्यवहार, चोटें या आक्रामकता है। हिंसा शारीरिक बल का अवैधानिक रूप से प्रयोग करता है। महिला महिला लिंग से हिंसा के तरीके। महिला के प्रति अत्याचार व शोषण का एक मुख्य बुरा तरीका है। हिंसा लिंग संबंधी गालियां देना। अधिकांश पुरुष गालियों का प्रयोग करते हैं, जैसे हमें समाज में देखने को मिलता है। या गली में अगर कोई पुरुष दारू पीकर अपनी वाइफ को गालियां देता है, उसको मारता है, तो ज्यादातर गांव में इसको देखा जाता है। महिलाओं की उपेक्षा की जाती है। महिलाओं के आत्म सम्मान को गिराया जाता है। महिला को नीचा दिखाने की ज्यादातर कोशिश की जाती है। लिंग और हिंसा। महिला के प्रति हिंसा जन्म से ही पूर्ण माँ की कोख से ही शुरू हो जाती है, जिसे कन्या भ्रूण हत्या का नाम दिया जाता है। बाल्यावस्था में लड़कियों के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार होता है, जिससे उन्हें जैसे कि पोषण की कमी, शिक्षा से के दूरियां झेलनी पड़ती है। युवावस्था में बलात्कार, यौन उत्पीड़न, बाल विवाह, घरेलू हिंसा भी प्रत्येक स्थान पर देखी जाती है। विवाह के बाद दहेज के लिए उसे विवश किया जाता है। कार्यस्थल पर लैंगिक हिंसा होती है। महिलाओं की हिंसा के विरुद्ध अनेक कानून बनाए गए हैं। भारत की न्यायपालिका, उच्च न्यायपालिका व न्यायालय में अनेक न्यायिक निर्णयों द्वारा महिलाओं को शोषण से बचाने, सामाजिक न्याय दिलाने के लिए समय समय पर अनेकों कानूनों को बनाया व लागू किया जाता है, जैसे कि महिला हेल्पलाइन नंबर, छोटी लड़कियों के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, जैसे अनेक नंबरों का प्रावधान किया गया है। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन गरिमा के द्वारा, और आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक चूज किया बेटे, जेंडर एंड वायलेंस यानी कि लिंग और हिंसा। क्योंकि ये आज की डिमांड भी है कि जो एक हिंसात्मक व्यवहार किया जाता है लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ, वो बहुत ही गलत है। आपने उसके रूप भी बताए, आपने उसका समाधान भी बताया, तो बहुत अच्छे से आपकी प्रेजेंटेशन रही। वेरी गुड बेटा। मैम मैंने नेक्स्ट। पीपीटी दूसरे टॉपिक की बनाई थी, तो मैंने ग्रुप में सेंड कर दी थी। ठीक है बेटा, ये अलग टॉपिक हो गया। और मतलब बच्चे कई दिन से जेंडर इक्वलिटी सुन सुन के बोर भी हो रहे थे, तो कुछ नया भी आज काफी बच्चों ने मतलब बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक्स लिए हैं। यही मैं आपको कह रही थी कि हम अपनी जो 4 यूनिट है उसमें से किसी भी टॉपिक को ले सकते हैं और उसको सुनना ज्यादा अच्छा भी लगता है। अभी हमारे साथ पंकज भी प्रेजेंट है क्लास में। पंकज भी सेकंड ईयर, रोल नंबर 1206। यस मैम पंकज प्रेजेंट है? हाँ बेटा, यस अगर आप मैम। भी, अगर आप भी तैयार है पंकज, तो हमारे पास सिर्फ 5 मिनट ही बची हुई है। कल दूंगा फिर मैम, हमारी, कल दूंगा। चलो कल दोगे, ठीक है। कोई यस। और ऐसा बच्चा जो अभी प्रेजेंट है और जिसका नाम मैंने अनाउंस नहीं किया है और वो अपनी देना चाहता है, तो एक बच्चे की हम ले सकते हैं। राहुल प्रेजेंट है 1337। अभी थोड़ी देर पहले देखा था मैंने उसको क्लास में। बीए सेकंड ईयर 1337 राहुल। चलो आई मैम थिंक जितने बच्चे हैं, हाँ जी बेटा बोलिए। मैम जो मतलब प्रेजेंटेशन तो दे दी, और जो पीपीटी सेंड वो ग्रुप पे सेंड करना है। हाँ वो ग्रुप पे कर देना बेटे, क्योंकि आपकी ठीक असाइनमेंट थी है। ना ये भी एक दिन का, तो वो असाइनमेंट फिर आपका तभी कंप्लीट माना जाएगा जब आप उसको शेयर कर दोगे ग्रुप पे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए हमारी ठीक है जो मैम। प्रेजेंटेशंस थी, हमने दोनों लेक्चर्स में अपनी प्रेजेंटेशंस लिए हैं, क्योंकि हमारा थ्योरी कंप्लीट हो चुका है और हमारा बेसिकली जो प्रैक्टिकल वर्क है वही बचा हुआ है। तो कल भी हम 2 क्लास प्रेजेंटेशन की रहेंगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे आपकी पोएम कंपटीशन रहेगा। आप सभी तैयार करें, हिंदी में बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं। और जो आपकी टाइमिंग्स रहेंगी पोएम कंपटीशन के लिए, वो आपकी 2 to 3 मिनट्स रहेंगी, यानी कि 2 से 3 मिनट तक आपको अपनी जो कविता है वो सुनानी है। उसके लिए आपको अलग से सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, ठीक है। और हम उसमें से जो बेस्ट 3 स्टूडेंट्स हैं वो भी निकालेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आप अपनी तैयारी करना। और उसके जस्ट बाद ही हमारा 2 दिन का ही बचा हुआ है, फिर आपका ट्यूसडे को
हम आपका जो फाइनल एग्जाम है यानी जो थ्योरी पेपर है वो हम लेंगे, ठीक है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछे, नहीं तो बेटा अभी हमारा टाइम ही हो गया है तो लीव करते हैं फिर। क्लियर है सभी को इंस्ट्रक्शंस? चलो ठीक है फिर, ठीक है प्रियंका, लीव करते हैं बेटा। मैम। ओके बेटा।